हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट CVT एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? मेरा मानना है कि आप सब स्वस्थ हैं और जो भी आपकी दैनिक गतिविधियां हैं उन सबको भली भांति से निभाते हुए अपनी पढ़ाई को भी उसके साथ साथ तालमेल बिठाते हुए आप लगातार अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस सेशन में मैं ऋषभ सिंह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। जो बच्चे CVT UG एग्जामिनेशन 2026 को देना चाहते हैं और उनकी बैकग्राउंड साइंस फील्ड से है, मतलब क्लास 12th में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है और वो चाहते हैं कि उनकी ग्रेजुएशन भी साइंस फील्ड से हो, BSc हो या और भी दूसरे कोर्सेज जो साइंस फील्ड के हैं, BTech वगैरह, ये वो करें। तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये होती है कि वो जो एग्जामिनेशन आगे देंगे CVT UG एग्जामिनेशन, उसमें उनको एक डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक देना पड़ता है। मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू आपको बताने के लिए यहाँ पर आ जाया हूँ। फिजिक्स का सिलेबस क्या है CVT UG 2026 में, फिजिक्स डोमेन के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा और पहले एग्जामिनेशंस में क्या पूछा जाता रहा है, इन सारी बातों पर हम लोग आज विस्तृत वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सारे लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको CVT UG फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स सोर्सेज को पढ़ते हैं और अपने सिलेक्शन से उतना ही दूर होते जाते हैं। आपको CVT UG एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स अगर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, फिजिक्स में अपने मार्क्स को हाईएस्ट मार्क्स के रूप में लाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस पढ़ेंगे वही एग्जामिनेशन में आता है। सिलेबस से ज्यादा आप कुछ भी पढ़ते रहिए, आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा लेकिन एग्जामिनेशन में उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस क्या है। चलिए बिना देरी किए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात हम लोग कर लेते हैं कि जो हमारा ये फिजिक्स है इसमें पढ़ते हम लोग क्या क्या हैं। जनरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमको पढ़ना होता है क्लास 12th की NCERT को। क्लास 12th की NCERT की अगर मैं बात करूं, जो हमारी क्लास 12th की NCERT होती है उसको भी एक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि जब आप क्लास 12th की NCERT, ज़्यादातर बच्चों को यही पता होता है कि 12th की NCERT से आता है, तो 12th की NCERT को रटना शुरू कर देते हैं अपने अंदाज में, जो कि सरासर गलत है। एग्जामिनेशन में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको CVT की अप्रोच के हिसाब से पढ़ना है। CVT की एग्जामिनेशन की अप्रोच क्या है, CVT किस हिसाब से, किस पैटर्न पे अपने क्वेश्चंस को टेलर करता है, उसके हिसाब से आपको चलना है, उस अप्रोच से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है और कैसे हम लोगों को इसको पढ़ना है। चलिए पहले जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस कंप्लीट टॉपिक को अगर हम एक नाम देते हैं तो वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इन सारी चीजों को, इन टर्म्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने 12th में ठीक से नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम लोग स्क्रैच से CVT एकेडमी का ये जो सेशन चलने वाला है ये स्क्रैच से लेके टॉप तक जाएगा, 0 से लेके 100 तक जाएगा। तो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को इजीएस्ट वे में आपको समझाया जाएगा और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए हम लोग हाईएस्ट और टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने वाले हैं वहां तक जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं और कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट क्या होता है। कैपेसिटर्स सीरीज में अरेंज हैं या पैरेलल ऑर्डर में अरेंजमेंट है, तो उनके जो कॉम्बिनेशन के पैटर्न होते हैं उनको हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। इसके साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ कंडक्टर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है इसमें हम इन टॉपिक्स को मेनली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप सब जानते हैं ये आपका मेनली थर्ड चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी 12th NCERT में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी डायमेंशंस, यूनिट्स वगैरह पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है,
ओम का लॉ नियम, जिसको हम हिंदी में बात करें तो ओम का नियम, आप सबने पढ़ा होगा कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। इसके साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको अनुगमन वेग भी कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपके थर्ड चैप्टर के जो लास्ट के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसा कि आप सब जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पर मैग्नेटिज्म भी देखा जाता है, और जहां पर मैग्नेटिज्म होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी देखी जाती है। ये सारा का सारा जो प्रिंसिपल है, इसका पूरा का पूरा बेसिस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे हम दो अलग अलग चैप्टर्स में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है और जिसको मैग्नेटिज्म कहते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये एक ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इसके साथ साथ जो फ्रेंच साइंटिस्ट बायो-सैवर्ट थे, उन्होंने अपना लॉ क्या दिया हुआ था, एम्पियर का लॉ क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस क्या होता है, वायर्स, टॉर्क ऑन लूप, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, जो डिवाइसेस हैं किस काम में आती हैं, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम लोग इनको बेहद करीब से और अच्छी तरह से जानेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल भी तीन टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इन सारी की सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल वे में समझने वाले हैं आगे क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड जो अल्टरनेटिंग करंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नियम, एक लॉ से अवगत कराया कि वेयर एवर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेटिज्म अपीयर्स। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर आपको मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो वो मैग्नेटिज्म कहां से आता है, किस प्रिंसिपल से आता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। फैराडे का लॉ है, लेंज लॉ क्या है, एडी करंट्स क्या होती हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एसी क्या है, एसी के पीक्स और आरएमएस वैल्यूज क्या होती हैं, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट क्या है, रेजोनेंस क्या है, पावर क्या है, वॉटलेस क्या है, जो करंट्स होती हैं वो सारी चीजें, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर्स, इन सारी चीजों के इनके वर्किंग प्रिंसिपल, जो डिवाइसेस हैं उनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, दैट मींस हाउ डज दिस डिवाइस वर्क, और इसके साथ साथ उनका इंप्लीकेशन क्या है, और यहां से क्वेश्चन सीयूटी में कैसे आते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग जब इन इंडिपेंडेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से ही एक चीज पता चल रही है कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है और इसके साथ साथ यहां पर मैग्नेटिज्म भी है। तो इन दोनों चीजों को मिला के जो बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव्स, प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, स्पेक्ट्रम्स कितने होते हैं, रेडियो टू गामा रेज एंड इट्स यूजेस, सारी की सारी जो हमने बहुत सारी रेज के टाइप्स भी पढ़े हैं। पता भी होगा आप सारे लोगों को कि रेज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी वेवलेंथ्स क्या होती हैं, कहाँ उनके यूजेस होते हैं। इन सारी चीजों से फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं आपकी सीयूटी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो हैं हमारे यहाँ पे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों के अलग अलग चैप्टर्स आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिले होंगे, ठीक है। जब रे ऑप्टिक्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, टीआईआर क्या है, लेंसेज क्या है, मिरर्स क्या है, लेंस और मिरर्स में क्या डिफरेंस होता है, उनका फॉर्मूला क्या है, और इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप्स है, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, और इनके साथ साथ इनका यूज क्या है। इन सारी चीजों को हम लोग वहां पर काफी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंसेस हैं, यंग्स एक्सप्रेशन है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, हाइजेंस लॉ प्रिंसिपल उनका क्या हुआ है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का सेक्शन रहने वाला है। उसमें ऑप्टिक्स एक बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड कवर है, उसके अंदर रे और वेव, ये दो अलग अलग ऑप्टिक्स होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं।
उनके नेचर के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। अगला है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का इक्वेशन, मैटर वेव्स क्या होती हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन, जो आप सब ने पढ़ा होगा कि आइंस्टीन ने अपना एक रिलेशन दिया हुआ था इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये सारी चीजें क्या हैं, हाउ डज इट फंक्शन, और ये क्या चीजें हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है, इनके इम्प्लीकेशंस, इनके यूजेस क्या हैं, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर से अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो मैटर एक वेव की तरह से भी बिहेव करता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। चलिए, एटम्स एंड न्यूक्ली, ये क्या है, चलो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो टॉपिक हमारा मेन है। ये एक ब्रॉड विजन है, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्ली। एटम क्या है और उसके अंदर जो न्यूक्ली होता है वो क्या है। इसको देखो, जब हम फिजिक्स में चीजों को पढ़ते हैं तो उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं कि वो फंक्शंस अपने आप को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजों। और जब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो उनके कंपोजिशन की बात करते हैं, है ना। तो कंपोजिशन नहीं, वो फंक्शन उनका क्या है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल्स, स्पेक्ट्रम, जो बहुत सारे, क्योंकि स्पेक्ट्रा क्या है आपको बता दूं, स्पेक्ट्रम जो वर्ड है जनरली लैटिन वर्ड्स के जिनमें यूएम लास्ट में होता है, इनको जब प्लूरल बनाना होता है तो यूएम को हटा के ए लगा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स को आपने सुना भी होगा, जैसे डेटम, DATUM, तो इसको बना देते हैं डेटा, तो ऐसे यूएम को हटा के ए। तो ये कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फा बीटा गामा, मास एनर्जी रिलेशंस क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फिजियन क्या है, फ्यूजियन क्या है, जैसा आप सबने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजियन, न्यूक्लियर फिजियन, ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको हम लोग कहाँ पर देखते हैं, कैसे इनका यूज है, क्या इनका इम्प्लीकेशन है, लेबोरेटरी में इनको कैसे काम करना है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन सारी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स को हम उनके स्पेसिफिक टॉपिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहां पर काफी गहराई के साथ इन सब चीजों को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनर्जी बैंड्स कितने टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, डायोड क्या होता है, आईवी कर्व एंड रेक्टिफिकेशन। ये जो टॉपिक्स हैं आपकी फिजिक्स की क्लास 12th में लास्ट के टॉपिक्स हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेबस ओवरव्यू था कि आपको एग्जामिनेशन में कहां से पूछा जाता है, ये मैंने टॉपिक्स सारे बता दिए कि ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी जब हम इंडिपेंडेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हर एक टॉपिक के बारे में डीप में जानेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो एक दिन हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स से कहां से क्वेश्चंस आते हैं एनालाइज करेंगे, आपके सामने ही आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और वहां से किस टाइप से कहां से क्वेश्चन उठाने हैं, सीयूटी में पोटेंशियलिटी कहां से हो सकती है क्वेश्चंस को, वो सारी चीजों को हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने जो सारी ब्रॉड ओवरव्यू सिलेबस का जाना वो यहाँ पर खत्म होता है। बने रहे सीयूटी एकेडमी के साथ, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत सब्जेक्ट मैटर में आपको नहीं आने वाली, गाइडेंस, मेंटरशिप अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सीयूटी एकेडमी के साथ आप सारे स्टूडेंट्स को अपने आप को जोड़ के रखना है, कंटिन्यूअसली फॉलोअप में रहना है, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन में ना हो, ठीक है। हर हर महादेव, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।